साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, यह जो पुण्य की महिमा है बहुत अद्भुत है। जिस प्रकार का पुण्य हम लोग संचित करते हैं, जिस प्रकार का कुशल कर्म हम लोग संचित करते हैं, उसके अनुसार हमें इस जीवन में, आगे वाले जीवन में विपाक स्वरूप से मिलता ही है। कोई भी किया हुआ पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज जिस कथा के बारे में हम लोग सीखेंगे, यह कृतज्ञता, गुरु भक्ति, गुरु गौरव, इसके बारे में। भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण पश्चात श्रीलंका द्वीप में अरहंत महेंद्र मुनि जी द्वारा धर्म का उपदेश किया गया। बहुत विशाल संघ भाव उत्पन्न हुआ। ऐसे समय में जब संघ चारों ओर भ्रमण कर रहा था, तब किसी एक गांव में एक अबोध बालक, छोटा सा बच्चा जिसके माता पिता नहीं थे, वह किसी जगह पर भिक्षा मांगा कि कोई कुछ खाना खिला दे, कुछ करा दे। तो एक बूढ़े आदमी ने उसे थोड़ा सा खाना दिया। तो उस बूढ़े आदमी ने मुझ पर उपकार किया है, उसने मुझे सहायता की है, इस स्वरूप से वह उस बूढ़े व्यक्ति की सेवा करने लगा। ये जो कृतज्ञता होती है, ये बड़ी अद्भुत है। आपको जो उपकार करे, आपको जो सहायता करे, उसके प्रति कृतज्ञता दिखाना, ये सत्पुरुष का गुण है। जिस व्यक्ति में ये कृतज्ञता का सत्पुरुष भाव है, वह धर्म को बहुत ही जल्द बोध कर सकता है। तो यह सोन नाम का ये जो बालक है, उस बूढ़े व्यक्ति के साथ साथ उसकी सेवा में लगा रहता, उसके सामान उठा कर रखता। यदि वह बूढ़ा आदमी कहीं जा रहा है तो उसके साथ चले जाता, सेवा करता। वो बूढ़ा आदमी भी अभी इसे भोजन आदि से दे रहा था। तो ये जो व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी, एक दिन विहार की ओर जाने, तो यह छोटा सा सोन जो है, वह भी उसका सामान उठाकर उनके पीछे पीछे चलते गया। बिहार में जाने के बाद वहां पर जो थेर भिक्षु थे, थेर महाथेर भिक्षु थे, उन्होंने इस बूढ़े आदमी की सेवा में छोटा सा बालक देखा और अनायास ही उस व्यक्ति से पूछ लिया कि यह जो बालक है आपकी सेवा कर रहा है, इसका क्या उचित है। तो कहता है कि मैंने इस भिक्षु को, इस सोन को भोजन दिया था और ये कृतज्ञतावश हमारी सेवा में है। कहता है, ठीक है। भंते जी सोचते हैं कि ऐसा बालक यदि बुद्ध शासन में आ जाए, क्योंकि कृतज्ञता का धर्म है ना, तो यदि आ जाए तो धर्म को झट से बोध कर सकता है। तो पूछता है सोन से, क्या पहले तो इस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या सोन को हम प्रवजित कर सकते हैं। तो बूढ़ा आदमी कहता है, भंते ये तो बहुत लाभ की बात होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रवचित कराइए। सोन को पूछते हैं कि सोन, क्या तुम प्रवचित हो जाओगे, सामने बनोगे। कहता है, हाँ बनते, मैं सामने बनूंगा करके। तो वह उस आचार्य के पास, उस भिक्षु के पास प्रवचित हो जाता है, उनके पास उनकी सेवा में रहता है। छोटा सा सोन अभी धीरे धीरे बड़ा होता है। कुछ समय बाद इनके जो गुरु भंते जी हैं, जो आचार्य, वे भंते चाहते हैं कि भगवान बुद्ध जी के दर्शन करें, भगवान बुद्ध जी की भूमि पर आए, जम्बूद्वीप में आए, चैत्यों का नमन करें। तो उस आशय से कुछ भिक्षुओं के साथ में, लगभग एक भिक्षु जाना तो कठिन था, तो लगभग 10-15 या 20-25 भिक्षुओं के साथ में इनके आचार्य भी चले जा रहे थे। तो संपूर्ण विहार से जितने भिक्षु थे, लगभग लगभग वे गए। आचार्य ने सोचा, ये जो छोटा सा बालक है, यह हमारे साथ कहाँ कहाँ घूमेगा, कहाँ कहाँ जाएगा। अच्छा हो
कि यह विहार में रुककर रहे, यहाँ पे यहीं पर देखभाल करे। तो वह सोन श्रामनेर को कहते हैं कि आयुष्मान आ, श्रामनेर, तुम यहाँ रहो। तो कहता है, बंदे आपकी सेवा में मैं रहना चाहता हूँ, आपकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। आपको मार्ग में जो जो समस्या है, जो जो जरूरत की चीजें हो, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। मेरे कारण आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और मुझे पीड़ा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अच्छी बात है कि भगवान बुद्ध जी के दर्शन, भगवान बुद्ध जी की भूमि के दर्शन इतने जल्दी हो जाए। तो गुरु ग्रंथ जी सोचते ठीक है, चलना चाहिए, तो फिर साथ में लेकर चलते हैं। भगंते जो है, गुरु भंते जो है, थोड़े से उम्र दराज है, बूढ़े हैं, और लाभ की बात सोन के लिए कि वे अरहंत भी हैं। हुआ यह कि भिक्षु लोग सब चले। तो पहले तो, अभी तो हवाई जहाज है, पहले समुद्र मार्ग से पैदल पैदल बहुत लंबा चलना पड़ता था। अरहंत मुनिगण अकेले जा रहे हो तो वो तो रिद्धिबल से चले जाए, पर पूरा संघ ले जाना है तो जैसे चारिका करते हुए क्रमशः चलते हैं। चलते चलते ये जो भंते जी है, आचार्य भंते हैं, इनके मन में आता है या इन्हें लगता है कि अब हमारी आयु क्षीण हो गई है, हमारी जितनी आयु थी वह इतनी ही बची हुई है, अब हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो सभी भिक्षुओं को निमंत्रित करके वहीं पर बुलाकर कहते हैं, भिक्षुओं, मैं बीमार हो गया हूँ या फिर मैं अभी अस्वस्थ हूँ, मैं इससे आगे अभी नहीं जा पाऊंगा। आप सभी भंते जी लोग आगे का रास्ता पूर्ण करें, आ, और भगवान बुद्ध जी के दर्शन करें। तो भंते जी लोग कहते हैं पहले तो कि भंते, हम आपकी सेवा में यही रुकते हैं। पर भंते जी कहते हैं कि नहीं, मेरे कारण क्यों बाधा करना, आप जाओ और भगवान के दर्शन करो। तो भिक्षु लोग मानते हैं। छोटे सोन सामनेर को भी बोलते हैं कि आप भी जाओ। तो कहते हैं नहीं बनते, आप हमारे आचार्य हैं, जो भी कठिनाई आए मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं यही रुकूंगा। तो बिल्कुल नया गांव, नया देश, उनके साथ वो भंते जी के साथ सेवा में रुक गया। कुछ इस भंते जी लोग सब चले गए। कुछ दिनों के उपरांत भंते जी का स्वास्थ्य जैसे रहा, उसके पश्चात आचार्य भिक्षु की आचार्य भिक्षु का परिनिर्वाण हो गया। अब उनके शरीर का आधा हम करें, यानी जलाना है उनके शरीर को, उत्तर क्रिया करनी है। तो उसके लिए कैसे करें, नया गांव है, कोई पहचान का नहीं, लकड़ी कहाँ से ले आए, कहाँ से कैसी व्यवस्था होगी। तो जंगल में ऐसे ही चलते चलते थोड़ा सा आसपास से सारी लकड़ियों को इकट्ठा करें। अभी सामने ही है ना, बहुत छोटी उम्र, ज्यादा बड़े नहीं है, अकेले श्राम ने 7 8 10 साल के हो गए अधिक से अधिक। सारी लकड़ियां जमा कर कर ये करता। तो जब ये इकट्ठा कर रहे अपने गुरु के लिए, तो शक्र देवेंद्र जी के मन में भाव जागा और वे आए और उनको कहा कि हम आपकी सहायता करें। तो सहायता करके आचार्य जो बनते हैं उनकी उत्तर क्रिया कराई गई। और फिर इस रामनेर को कहते हैं कि आ, सोन सामनेर बनते, मैं आपको उत्तर ले चलता हूँ। उत्तर में वहां पर आ, एक विशाल पर्वत है, वहां बहुत सारे भिक्षु लोग हैं। आप उनके पास बैठे धर्म का अभ्यास करें, भगवान की वाणी को सीखें। वो आप वहां भिक्षु जो है, या आपके दूसरे आचार्य बन सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो सोम सामने कहते हैं कि ठीक है, अच्छा है, अभी आचार्य तो कोई नहीं रहे। तो शक्र देवेंद्र के साथ उत्तर दिशा में पर्वत पर जहाँ जाते हैं, वहां पर उन्हें आचार्य, नए आचार्य मिलते हैं। उन नए आचार्य के पास रहकर सूत्र, विनय, अभिधर्म तीनों में पारंगत हो जाते हैं। धर्म का अभ्यास करते 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 अरहत्व को प्राप्त हो जाते हैं, स्थविर बनने तक। यानी 10 वर्ष का पूरा भिक्षु का जीवन वही बिताते हैं। सामने से उपसंपदा, उपसंपदा से अरहत, स्थविर बनने तक ये पूरा लगभग 20 एक वर्ष का समय वो भत्ते जी के पास उनके धर्म का अभ्यास करते हुए बिताते हैं। फिर अपने उपाध्याय आचार्य को कहते हैं कि आचार्य, अभी आज्ञा चाहूंगा श्रीलंका द्वीप में जाने की, मातृभूमि में जाने की। तो कहते ठीक है, आप जाओ करके। जब यह स्थवीर, स्थवीर जो है, सोन फेर बनते जी श्रीलंका वापस जाकर धर्म का बड़ा प्रचार करते हैं, हजारों लोगों को प्रवचित करते हैं, बहुत सारे भिक्षु बनते हैं उनके यहाँ, सारा धर्म सिखाते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र हो जाती है, केवल मनुष्य को नहीं, केवल भिक्षुओं को नहीं, देवताओं तक को उन्होंने धर्म का उपदेश दिया। धर्म का उपदेश जब समय से उनके जीवन समाप्त हो रहा है, तब सभी भिक्षुओं को इकट्ठा कर कर बनते कहते हैं
कि मैं पुनः जम्बूद्वीप में, जहाँ उत्तर में पर्वत है, मैं वहां जाऊंगा। और वहां पर अ, ये सोनभद्र जी का आश्चर्य की एक और बात थी, मुझे याद आई। आश्चर्य की बात थी कि रिद्धिशाली है, उनका धर्म देशना का इतना भाव था। एक समय, एक प्रहर में जम्बूद्वीप में धर्म का उपदेश करेंगे, दूसरे प्रहर में श्रीलंका के अनुराधपुर में उपदेश करेंगे, तीसरे प्रहर में मेहताले या कहीं और जाकर धर्म का उपदेश करेंगे, रिद्धि से जाकर। तो अनेक लोगों को धर्म का उपदेश करने का बड़ा लाभ मिला, बहुतों ने धर्म को सीखा। हुआ यह कि जब परिनिर्वाण का समय में जाकर परिनिर्वाण को पाएंगे, बनतेज वहां गए और परिनिर्वाण को पाए। जितने देवताओं ने धर्म सुना था, वे सारे के सारे परिनिर्वाण के पश्चात अपने गुरु को गौरव दिखाने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए सभी लोग वहां आकर नमन किए, उनकी उत्तर क्रिया की, वहां पर चैत्य बनाए। तो ये बड़ा सुंदर भाव है। कृतज्ञता का धर्म मूलतः जिस व्यक्ति में जन्म से आ जाए, उस व्यक्ति को धर्म की सीढ़ियां चढ़ने में कोई बाधा नहीं होगी। कृतज्ञता से पुण्य का संचय करते हुए यदि कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार जीवन जिए, उसे कोई बाधा नहीं होगी धर्म का बोध कर लेने के लिए। इसीलिए उपासक उपासिकागण, आप अपने मन में धारण करें कि मैं कृतज्ञता का धर्म अपने जीवन में अपनाऊंगा, पुण्य का संचय करूंगा, धर्म के बोध के लिए अभ्यास करूंगा, गुरु के सानिध्य में रहकर धर्म का अभ्यास करूंगा। यह पुण्य की महिमा आप सभी को पुण्यवान बनने के लिए, कृतज्ञता को बनाने के लिए, धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक, पुण्य का अनुमोदन करेंगे। आज हम लोगों ने प्रातः से लेकर अब तक बहुत सा पुण्य का संचय किया है। आ, उपोसत शील को धारण किया है, अष्टमी के उपलक्ष्य में दान धर्म किया है, धर्म का श्रवण किया है, ध्यान साधना की है, भिन्न भिन्न तरह से आगे आपने पुण्य का संचय किया है। अभी आधा दिन बाकी है आपके उपोषण के लिए, आप संपूर्ण रात्र बाकी है। तो अभी ध्यान साधना फिर भी करें। तो जो कुछ भी पुण्य आज हमने दिन भर में इकट्ठा किया है, वो सारा पुण्य, सभी पुण्य का एक देवताओं को मिले। इस पुण्य के बल से आप इष्ट देवताओं को मिले, इस पुण्य के बल से उन्हें भी धर्म का बोध होने के लिए यह पुण्य उपकारी हो जाए। सा सा सा। किया हुआ सारा पुण्य जो है, वह सभी ज्ञातियों को अनुमोदन करेंगे, सभी कालातीत ज्ञातिगण सुखी हो जाए, संसार के दुख से मुक्ति का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। जिनके कारण आज हम धर्म का अभ्यास कर पा रहे हैं, वे बोधिसत्व बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य उनकी पारमिताओं को पूर्ण करते हुए उन्हें भी इच्छित ध्येय को पाने के लिए यह पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य हमारे गुरु ग्रंथी जी को देते हैं। इस देश में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले सभी पूजनीय भिक्षुओं को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य भिक्षुनियों को भी मिले। इस पुण्य के बल से सभी लोग सुखी हो जाए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, धर्म को बोध कर लेने के लिए ये सारा पुण्य उपकारक धर्म हो जाए। साधु साधु साधु। श्रद्धा से दान देने वाले सभी उपासक उपासिकाओं को, चारों प्रत्ययों से भिक्षु संघ की सेवा करने वाले सभी उपासक उपासिकाओं को, इस धर्म देशना में जुड़ने वाले, इस परियत्ति पर जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं को ये सारा पुण्य अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य आप सभी को सारी दुख पीड़ाओं को दूर करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, कल्याण मित्र के आश्रय में भगवान के बताए चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए यह पुण्य उपकारी हो जाएगी। सा सा सा।